नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी मेहरनगढ़ फोर्ट की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। मेहरनगढ़ फोर्ट रात के वक्त बिल्कुल अलग ही चेहरा दिखाता है। दिन में जो किला टूरिस्ट कैमरास और गाइड की आवाजों से भरा रहता है, रात होते ही वो एक पुराने सांस लेते हुए साया बन जाता है, जैसे पत्थरों के बीच कोई जिंदा चीज बंद हो। इस कहानी का कैरेक्टर आरव दिल्ली से आया हुआ एक हिस्ट्री रिसर्चर। उसका मानना था कि हर हॉन्टेड कहानी के पीछे ये तो साइकोलॉजिकल डर होता है। मेहरनगढ़ के बारे में उसने काफी सुना था। कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और एक आत्मा जो रात के बाद किले के बाहर जाने नहीं देती। आरव को ये सब बस लोक साहित्य लगता था। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जोधपुर आया। शाम के 6:30 बजे सूरज मेहरनगढ़ किले के पीछे छिप रहा था। आकाश का रंग धीरे धीरे काला हो रहा था। आखिरी टूरिस्ट फोर्ट से निकल रहे थे। गार्ड ने आरव को देखकर पूछा, सर, बंद करने का टाइम हो गया है, आप रात को रुकना चाहते हो क्या? आरव ने परमिशन पेपर्स दिखा दिए, स्पेशल रिसर्च एक्सेस। गार्ड ने एक गहरी सांस ली और बोला, रात को ऊपर के चैम्बर्स में मत जाना। पर क्यों? आरव मुस्कुराता है। गार्ड ने सीधे आंखों में नहीं देखा, बस मत जाना, ये कहकर वो चले गए। गेट बंद हुआ और उसके साथ ही किले के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। हवा बिल्कुल भी तेज नहीं थी, फिर भी किले के अंदर से सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई पत्थरों पर उंगलियां घुमा रहा हो। उसने सोचा, पुरानी संरचना और बस ऐसे ही आवाज। पर तभी उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। रात के 10 बजे किला पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ चांदनी थी जो दीवारों पर अजीब छाया बना रही थी। आरव ऊपर पैलेस की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ कभी राजा महाराजा रहा करते थे। एक गैलरी के पास उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक राजस्थानी रानी थी। आंखें कुछ ज्यादा ही असली लग रही थी। आरव ने सामने जाकर देखा। उसे लगा तस्वीर की आंखें हिली। उसका धड़कन तेज हो गया। लाइट्स गिरे होंगे, उसने खुद से कहा। तभी उसका रिकॉर्डर में एक आवाज रिकॉर्ड हुआ, यहाँ मत रुको। आरव जम सा गया। उस वक्त कोई हवा नहीं थी, कोई जानवर नहीं था, फिर भी आवाज बिल्कुल साफ थी। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसे लगा किसी ने उसका कान के पास धीरे से कहा, तुम गलत जगह आ गए हो। उसने झटके से पलट कर देखा। अंधेरा, पर उसका टॉर्च अब जल बुझ रहा था। ऊपर एक कमरा था जो हमेशा लॉक रहता था। कहानियों के मुताबिक यही सबसे ज्यादा भूतिया हरकतें होती रहती थी। आरव ने दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुद ब खुद आवाज करते हुए खुल गया। रूम के अंदर हवा ठंडी थी, बिल्कुल असामान्य। दीवारों पर पुराने नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। आरव ने एक कदम आगे रखा। दरवाजा अचानक बंद हो गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी रूम के कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी पर तेज, फिर गुस्से में बदलती हुई। कौन है? आरव चिल्लाया। जवाब में सिर्फ हंसी आई, वो हंसी जो जिंदा लोग हंसा नहीं करते। टॉर्च वापस जल उठी। रूम के बीच में एक पुराना शीशा था, टूटा हुआ। आरव जैसे ही शीशे के पास गया, उसने अपना प्रतिबिंब देखा, पर प्रतिबिंब हंस रहा था, जबकि आरव नहीं। शीशे के अंदर से उस प्रतिबिंब ने बोला, मेहरनगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये कब्रिस्तान है उनकी यादों का, जिन्होंने यहाँ धोखा, लालच और खून देखा। आरव का गला मानो सूख गया। शीशे के पीछे से एक परछाई निकल कर आई, एक रानी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली और पाँव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तुमने सुना होगा कि मेहरनगढ़ से कोई आत्मा बाहर नहीं जाने देती, उसने फुसफुसा कर कहा। वो मैं हूँ। आरव भागने लगा।
गलियारे जो पहले सीधे थे अब फंदा बन गए हैं। हर मोड़ पर उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती, वापस जाओ वापस जाओ। सीढ़ियों पर गिरते गिरते बच गया। उसने नीचे गेट देखा, बस कुछ कदम दूर, पर तभी उसके पैर पकड़ लिए गए। नीचे देखा, एक हाथ जो दीवार से निकल रहा था। उन हाथों के नाखून लंबे थे, खून से भरे हुए। आरफ चिल्लाया, बहुत कोशिश की, तभी उसे याद आया गार्ड की वो चेतावनी, ऊपर के चैम्बर्स में मत जाना। उसकी आंखें बंद होने लगी। सुबह गार्ड ने किला खोला। आरफ कहीं नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, उसका रिकॉर्डर। रिकॉर्डर प्ले हुआ। आरफ की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट थी, मेहरनगढ़ जिंदा है और मैं यही हूँ। आज भी अगर रात के 12 बजे मेहरनगढ़ किले के अंदर जाओ तो कुछ लोग कहते हैं दीवारों से किसी आदमी के चलने की आवाज आती है, और शीशे के सामने अगर रुक जाओ तो अपना प्रतिबिंब तुमसे पहले ही हंसने लगता है। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।